Good morning. Welcome on behalf of IS by the IS, that is Prisa IS. ये किताब हमने देखी कहीं पे 2-4 दिन पहले। उसका नाम था कि हिंदू धर्म के वैज्ञानिक मान्यताओं के क्या आधार हैं। काफ़ी अच्छी किताब लगी। 2-4 बात हम सोचे कि आपसे शेयर करें, आपको भी बता दें। तो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू दर्शन में जो कर्मकांड किए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ साइंटिफिक बेसिस है। साइंटिफिक बेसिस तो ये है कि उससे जो है समाज को या परिवेश को फायदा पहुंचे, और वो वैज्ञानिक ढंग से हो। वैज्ञानिक ढंग का मतलब कि कुछ कारण हो तो उसका परिणाम भी हो, ठीक है ना। कॉज एंड इफेक्ट, साइंस आप पढ़े हैं, इतना तो पता ही होगा। तो जैसे उसमें हमने देखा कि ये धागा जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, रक्षा सूत्र, इसका बेसिस लिखा था, दिया हुआ था कि भाई जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और आप हाथ धोते हैं, उस स्थिति में सूखता है, तो सूखने के लिए हीट आपकी बॉडी से ही लेता है, तो फायदा पहुंचा ना। बॉडी का टेम्परेचर 98.4 से अगर 98.8 घूम रहा होगा तो वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, है ना। ये बढ़िया है। उसी तरीके से मैंने देखा कि उसमें हवन हम लोग करते हैं, तो उस हवन सामग्री में जो चीज़ें प्रयुक्त होती है उसको जलाने से वहाँ के जो बैक्टीरियाज हैं उस घर का, कमरे का, वो जो है मर जाता है और वो आपके लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। बाकी तमाम कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जो आपके उस घर में या उस नए घर में, या जो पुराना कोई रह रहा था, आप नया जाते हैं, तो उस हवन से लिखा है कि बैक्टीरिया और ये सब जो है पोल्यूटेंट्स जो है वो मर जाते हैं। तो कितना बढ़िया वैज्ञानिक आधार हुआ। लेकिन जब आप IS बन जाएंगे तो उसमें एक दूसरी चीज हो जाएगी। आप ऐसा कोई सिंबल नहीं लगाएंगे जिससे पता चल सके कि आप किस जाति या धर्म के मानने वाले। वो कंडक्ट रूल के खिलाफ। मतलब अगर आप ये धागा बांधते हैं तो आने वाला जो आपसे मिल रहा है उसको समझ में आ जाएगा कि आप हिंदू हैं। चंदन लगाए हैं, तिलक लगाए हैं, तो भी पता चल जाएगा कि वो जो है आप हिंदू धर्म के हैं। या कुछ ऐसा परिवेश, ऐसा कुछ परिधान पहने हैं जिससे ये लगेगा कि आप हिंदू धर्म के हैं या मुस्लिम धर्म के। हर धर्म का एक अपना टोटम है, उसके हिसाब से आपको जज कर लेगा। नियमानुसार सिविल कंडक्ट रूल जो नियमावली है उसके हिसाब से ये सब नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। लोग करते हैं वो अलग चीज है, क्या होना चाहिए, क्या लिखा है, ये मैंने बताया। उसी तरीके से जो बरगद का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, वो ऑक्सीजन छोड़ता है ना, तो उसको न काटने के लिए मान्यता है कि बरगद के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए? ऑक्सीजन देता है। हाँ, 24 आवर जो है ऑक्सीजन देता है। तो बताने का पर्पस ये है कि वो सब मान्यताएं जिनका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक लॉजिक है उसको हमें मानना चाहिए, और जिसका कोई वैज्ञानिक लॉजिक नहीं समझ में आता है वो नहीं मानना चाहिए। जैसे प्रणाम करना है, प्रणाम में क्या है कि आदमी हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेता है, लेकिन प्रणाम का मतलब है कि जब आप दूसरे को प्रणाम करते हैं तो इसका मतलब आप उसके सामने झुकते हैं। झुकना मीन्स कि आप उसको रेस्पेक्ट देते हैं, ये कहते हुए कि मैं आपसे नीचे हूं, मुझे अपना परवरिश बनाओ, मुझे आपको मैं गॉड फादर मानूं या जो भी मानूं, आप सर्वोपरि है, हमसे ऊपर है। तो प्रणाम की प्रथा और पैर छूने की जो प्रथा चली वो इससे जुड़ी हुई है। लेकिन पैर छूना ये साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। आपको जो है बेंड हो जाना, अब ये थोड़े नहीं कि इंटरव्यू बोर्ड में जाइएगा तो सबके पैर छूइएगा, तो गलत हो जाएगा। तो आपको झुकना है। झुकना मतलब आप स्ट्रेट हैं, तो झुकने का मतलब ये हुआ। आपने बौद्ध धर्म में भी देखा होगा तो ऐसे करते हैं, मुस्लिम धर्म में भी देखा होगा तो ऐसे करते हैं ना, तो मतलब झुकना। अब आप ऐसे करिएगा प्रणाम, तो ये बड़ा awkward लगेगा ना, स्ट्रेट एकदम। और प्रणाम का मतलब झुकना भी है, तो झुक को थोड़ा जेस्चर ऐसा होना चाहिए। अब इतना ज्यादा भी नहीं झुक जाना है, ये सब मूर्खता मत करिएगा इंटरव्यू बोर्ड में, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं, चले जाते हैं पैर छूने, या ऐसे करेंगे प्रणाम सर, प्रणाम सर, वो भी खराब लगता है। तो आपको कॉमन नाउन में एक ही बार बोलना है कि गुड मॉर्निंग या प्रणाम सर, और हाथ जोड़ के प्रणाम करके या गुड मॉर्निंग बोल के, जैसा भी हो, हल्का सा बेंड होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि ऐसे होना चाहिए, सीधा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा झुक के, दैट इज गुड इनफ। और आप देखिए मजे की बात कि ये धर्म के, हर धर्म में मोटा मोटी इस टाइप का जेस्चर है। तो ये चीजें मैंने सोचा आपसे डिस्कस करें कि हिंदू धर्म के कर्मकांडों का, बहुत सारे कर्मकांडों का वैज्ञानिक बेसिस है और उसका फायदा आपको पहुंचता है, जैसे कि हमने 2-4 एग्जाम्पल दिया। तो इसको यहीं पे रोकते हैं और अपना मेन भोजन, ये तो स्टार्टर था, खाने से पहले जो चीज़ खाई जाती है बड़े बड़े होटलों में, है ना, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, रेस्टोरेंट सही शब्द है, रेस्टोरेंट, लेकिन रेस्टोरेंट बोलते हैं, देसी भाषा में चलेगा। आपको जानना चाहिए कि रेस्टोरेंट होता है, नहीं तो वो समझेगा कि ये बकलोल है, इसको कुछ मालूम नहीं है। तो रेस्टोरेंट तो हर तरीके का रेसिपी है, आप उसमें से क्या पसंद करते हैं और क्या नहीं करते, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन रेसिपी हर तरीके की मिल जाती है। तो उसको बोलते हैं जो चखना, जिसे देसी भाषा में कहते हैं, दैट इज अ स्टार्टर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टार्टर। और जब दाल भात सब्जी पूरा जो है गोश्त भात मिला के जब खा लेते हैं, उसको बोलते हैं मेन कोर्स। और मेन कोर्स के बाद डेजर्ट, रेगिस्तान वाला, मैंने मीठा कुछ खाना। तो भोजन को करने के 3 बंटवारा कर दिया है। ये सब नए जमाने के सब चोंचले हैं, लेकिन आपको ये सब चोंचले पता होना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ एक आईएएस था लड़का, जब वहाँ मसूरी ट्रेनिंग में रेस्टोरेंट में गए, भोज आयोजित किया, तो उन्होंने लास्ट में खाने के बाद वो देते हैं ना नींबू पानी, देखा होगा आपने, तो उसने निचोड़ा और पी लिया, तो सब लोग हंसने लगे। अब वो बेचारा गांव देहात से आईएएस बना था, उसे पता ही नहीं था। तो हमसे बाद में पूछा, यार ये सब हंस क्यों रहे थे? हमने कहा, बकलोल, तुझे वो नींबू दिया था हाथ धोने के लिए, गर्म पानी में नींबू डाल के देता है ना हाथ धोने के लिए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में। आपको नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, ताकि आप ऐसी बेवकूफ़ी न करें और हंसी का पात्र न बने। अब उसको किसी ने सिखाया नहीं होगा, कि बताया नहीं होगा, कभी उसका पाला पड़ा नहीं होगा, तो उसकी क्या गलती है बेचारे की? अब वो आईएएस बाई द आईएएस की कोचिंग नहीं किया होगा तो क्या करे वो? तो हमने बताया तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला यार मुझे मालूम नहीं था, मैं सोचा कि ये डाइजेशन के लिए दिया है। तो हमने कहा, जब आपको कुछ नहीं मालूम है ना, तो पहला सिद्धांत है कि आप शुरुआत मत करिए। जब खेल का नियम आपको मालूम नहीं है, तो दूसरे को कहिए तू स्टार्ट कर, खुद मत करिए, क्योंकि जब आप खुद करिएगा तो कुछ पता तो है नहीं। इतनी देर में दूसरे को कहिएगा कि तू शुरू कर, तो कुछ तो उसकी अच्छाई बुराई को आप सीख के कुछ तो समझ ही जाएंगे, कॉमन सेंस। तो उसकी गलती है कि तुरंत नहीं करना चाहिए, वो देखना चाहिए कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? मेरे साथ एक बार 94 में हुआ, जब शताब्दी एक्सप्रेस चली थी शुरू शुरू में 94 में, तो मैं दिल्ली से, हरिद्वार से दिल्ली और दिल्ली से हरिद्वार शताब्दी से जाने का, शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चली थी, तो हुआ कि भाई चढ़ के देखा जाए कितनी उसमें खाने पीना देता है वगैरह वगैरह। तो चाय ले आया, तो डिप वाली चाय ले आया, जिसमें चाय पत्ती जो होती है वो उसमें बैग में, छोटा सा एक कागज नुमा बैग होता है, उसको डिप करना पड़ता है, देखा होगा तुम लोग। हमने नहीं देखा था, तो हम सोचे कि यार ये बनेगा कैसे। तो पत्नी से पूछे, यार ये क्या करना क्या है? तो बोली भी बताती हूँ, उसको भी नहीं मालूम था। तो हमने कहा कि एक बुद्धिमानी करना जरूरी है, कि खुद से शुरुआत नहीं करेंगे, देखेंगे कि बगल वाला क्या कर रहा है, तो ऐसे ही हम भी करेंगे। और अभी तो दिमाग में आ रहा था कि उसको फाड़ दे, चाय पत्तियां निकाल के डाल ले, और फिर छानेंगे कैसे, ये दिमाग में आया नहीं कि छानेंगे कैसे। अगर हम ये करते तो फिर छानेगा कौन? तो गर्म पानी दे दिया था कप में, चीनी अलग से रख दिया था, क्यूब, शुगर क्यूब आता है, तो वो डाल लिया। अब चायवा को कैसे डालें ये समझ में नहीं आ रहा था। इतनी बुद्धि तो थी कि ससुरा अगर ये फाड़ के डालेंगे तो छानेंगे कैसे, तो पूरा मिल जाएगा, यहाँ छाननी थोड़ा ना रखा है। तो हमने वेट किया, देखा कि 1-2 लोगों ने जो उसे ऐसे उठाया और उसमें डीप करना, तब दिमाग खुला, अरे यार ये तो बड़ा आसान है। आप समझ रहे हैं, ये मेरे साथ रियल घटना है। तो ऐसा होता है। तो अब आपका चूंकि सोसाइटी, आपका परिवेश बदल गया है, तो ये सब चीज़ें आप
फटाफट जानने लगे हैं। 1 महीना होगा तो आप में खुद फर्क महसूस होगा कि जब हम गांव से आए थे और आज 1 महीने बाद कितना फर्क आपके अंदर जो है डेवलप हुआ। ठीक है, चलिए इसको यही विराम देते हैं और नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो मेन इंडियन पॉलिटी GS2 है।